हैं वो अपने दिल को मदीना बना बैठे नजर से देख कोई कह गया मेरे कानों में नजर से देखी वो महफिल में आए बैठे नजर से देखी वो महफिल में आए बैठे सुनिया नी इथों लंघे गया माही सुनिया नी इथों लंघ गया माही रावा देन गवा ओ रावा रावण पैया जिथों लंघे गया ओ रब दामा जिथों लंघे गया ओ रब दामा बेहश्त में भी पहुँच कर मुझे करार नहीं ये कोई और जगह मक्का में यार नहीं जो हजूर का आशिक के दीवाना है जन्नत में भी पहुंच के वो मदीने की तरफ करता है बेहश्त में भी पहुंच कर मुझे करार नहीं ये कोई और जगह मक्का में यार ने सल्लल्लाहु अलैहि सारी रात का सफ़र भी है थकावट भी है तबीयत भी ठीक नहीं है पर अल्लाह का ज़ौक़ शौक़ देख के बस मैं चलो एक हाज़री सही जी हजूर की हाज़री सही जुल्फ़ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा जुल्फ़ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा शेर भी बहुत प्यारा अरे माली माँ ये बता तूने तो देखा होगा कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता कैसे कितने नसीबों वाली है भाई अलीमा महले माँ ये बता तूने तो देखा होगा कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा कैसे तुझसे मेरा महबूब
लिपटता। कहते हैं कि ये चांद खूबसूरत है, इसकी कोई वजह है, ये अपने आप नहीं खूबसूरत है, इसकी कोई वजह है। क्या वजह है? तो शायर क्या बोलता है? राज चंदा हंसी होने का राज अब समझा हूँ, हाक नाले नुको चेहरे पे वो मलता होगा। हाक नाले नुको चेहरे पे वो मलता होगा। इमाम अली मकाम करबल जाने से पहले नाना जी के उनकी उस वक्त क्या हालत होगी, क्या उन पर दूरी होगी, मुझको मालूम। तैबा से जुदाई का असर शाम को से भी रोता हुआ ढलता होगा। शाम को से भी रोता हुआ ढलता होगा। दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, और फिर उनकी ये बड़ी करम नवाजी हम पे कि अपने प्यारे महबूब की उम्मती बनाया, और अपना महबूब हमें दे दिया, हमारे हवाले कर दिया है। हम उनके उम्मती हैं। आप रोज़ाना आलिम दीन से सुनते रहते हैं, मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से। हम आलिम फाजिल तो नहीं हैं, लेकिन दरवेश का बच्चा हूँ, इतना कुछ जानता हूँ कि ये हम जो हमारे पास जो सरमाया है, ये उसकी ज़ात का करम है। हम और फिर ये भी एक बड़ी बात है, मैं आपको समझाता चलूँ कि ऐसे फिरके में हम आए हैं कि हम सबको मानने वाले हैं। हम निस्बत वाले हैं, बगैर निस्बत के नहीं हैं। अल्लाह से लेके एक अल्लाह का अदना से अदना भी गुलाम भी, उसके भी हम गुलाम हैं, उसको भी हम सलाम करते हैं। किसी के मुनकर नहीं हैं, इनकारी नहीं हम, ना अल्लाह के, ना नबियों के, ना रसूलों के, ना पैगम्बरों के, ना आले असहाब के, आले रसूल के, ना शहीदों के, ना सहाबा के, ना ही अल्लाह के वलियों के। तो बताओ कि सच्चा फिर कौन है? जो रब से लेके, जो बेनियाज ज़ात है, उससे लेके हम सबको मानने वाले, इनकारी हम में से कोई भी नहीं। क्यों? कि हम निस्बत वाले हैं, हमारा कोई ना कोई जोड़ किसी से निकाह हमारा बांधा हुआ है, हम सबको मानने वाले हैं। ये भी बड़ी बात है। ये भी शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा एक मतलब है ना जी, एक फ़िरका दे दिया है, एक मतलब है ना कि जिसमें हमें किसी कोई और डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, कोई हमें टेंशन नहीं है। लेकिन काम है अमल पे, ये नहीं। इतना ज़रूर करो, याद रखो मेरे दोस्तों, ये दुनिया जाने वाली है। हमारे सामने पता नहीं कितने अब अजीज़ो अखबार ये वो कितने चले गए, जाने वाले हैं। आजकल तो वैसे ही कोई पता नहीं चल रहा है जी। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फंदा बना दिया जी कि क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो चीज़ का बात यह है कि जो अल्लाह का हुक्म है ना, उसका भी हमें मानना चाहिए। इतना बड़ा एहसान महबूब कोई नहीं किसी को देता है।
कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आजमा के देख लो, किसी आशिक से जाके पता कर लो। ट्रक दे देगा, बस दे देगा, मकान दे देगा, जागीर दे देगा, सब कुछ दे देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता को अपना महबूब कोई किसी को दे, कभी हो ही नहीं सकता। हर चीज दे के, हर नेमत से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। सर से लेके पाँव के नाखून तक किसी चीज का हम बदला नहीं दे सकते। हाथ दिए, पाँव दिए, शक्ल शबा दिए, ढील डॉल, सब कुछ अल्लाह का करम है, सब कुछ दे के, लेकिन उसने एहसान नहीं किया है। लेकिन जब महबूब की अपने उसकी महबूब की बारी आई, फिर उसने कह दिया कि मैंने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया। हुजूर के उम्मती पे ये जता दिया, फिर कह दिया कि ये मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपना प्यारा महबूब आपको दे दिया। इससे सबसे बड़ी गनीमत, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी किस्मत किसकी हो सकती है? कोई भी नहीं है ये। बाकी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग से ही सारा कुछ बता दिया है। रास्ते हैं दो, एक रहमान का है, एक शैतान का है। वो रास्ते दोनों चले आ रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे। जिसने रहमान का रास्ता पकड़ लिया तो वो उसका बेड़ा पार है, उसको कोई परेशानी नहीं है। जो शैतान का साथी हो गया, वो यहाँ भी जलील ख्वार होगा और वहाँ भी। मेरे दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको माना करो। नमाज है, रोज़ा है, हज, ज़कात हस्ब तौफीक है, लेकिन कोशिश करो नमाज की, रोज़े की, ये दो चीज़ें की माफ़ी नहीं है। इसकी माफ़ी नहीं है, बिल्कुल बख्शिश नहीं है जी कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा। नहीं, नमाज को मजबूती से पकड़ो, और रोज़े हैं वो भी, यानी जो असल जो हुक्म है वो ये है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि एक अदब जो है ना वो सबसे वो भी बेहतर है।